हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एआईबी के बारे में जो बहुत सारी डाउट्स हैं आपके उसको क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि एआईबी का जो एग्ज़ाम होता है वो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, यानी कि आप जिस स्टेट में हैं उस स्टेट के स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एक एडवोकेट के रूप में आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके 2 साल के अंदर आपको जो है एआईबी एग्ज़ाम को पास करना अनिवार्य होता है। तब ये जो 2 साल का ड्यूरेशन दिया गया है इसको लेकर के तमाम तरह की शंकाएं हैं, डाउट्स हैं लोगों के बीच कि क्या अगर वो 2 साल के भीतर एआईबी एग्ज़ाम नहीं पास करते हैं तो इनका रजिस्ट्रेशन यूपी बार काउंसिल से या यूँ कहें कि जिस स्टेट बार काउंसिल में इनरोल्ड हैं वहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये बहुत सारी डाउट्स हैं लोगों के बीच में, तो उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे, आप उसको देखते रहें। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एआईबी के बारे में। जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी संदेह है, जो भी डाउट्स हैं आपके, वो क्लियर कैसे होंगे। तो सबसे पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उस नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं जिस नोटिफिकेशन के अनुसार आपके जो भी डाउट्स हैं एआईबी एग्ज़ाम को लेकर के वो क्लियर हो जाएंगे। तो देख लीजिए ये नोटिफिकेशन चूँकि पुराना है, लेकिन ये बार काउंसिल के ऑफिशियल जो वेबसाइट है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वहाँ पे ये पड़ा हुआ है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो इसमें जो 2 साल का ड्यूरेशन दिया गया है आपको एक एडवोकेट के रूप में इनरोल्ड होने के बाद एआईबी एग्ज़ाम पास करना अनिवार्य होता है। लेकिन अगर आप 2 साल के अंदर एग्ज़ाम पास नहीं करते हैं या यूँ कहें अगर एग्ज़ाम भी नहीं देते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन स्टेट बार काउंसिल से कैंसिल नहीं होता है, बल्कि होता यह है कि आपको प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाता है। ये इस नोटिफिकेशन की जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो चीज़ें कहाँ पे दी गई हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इट इज़ हेयर बाई रिट्रेटेड एंड क्लियरिफाइड एनी एडवोकेट हु हैज़ ग्रेजुएट आफ्टर 1 जुलाई 2010 can appear in All India Bar examination for as many time as it requires him or her to pass such exam, irrespective of the fact that he or she has been enrolled for more than 2 years as an advocate on state bar council roll. The concerned advocate is only barred from practicing। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि उसे सिर्फ बार कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा प्रैक्टिस करने से, न कि उसका जो है इनरोलमेंट कैंसिल होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, 1 सेकेंड मैं आपको दिखा रहा हूँ वो चीज़। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बार्ड फ्रॉम प्रैक्टिसाइजिंग एज एन एडवोकेट इफ इवन आफ्टर 2 years ऑफ बीइंग enrolled एज एन एडवोकेट ऑन स्टेट बार काउंसिल 1 second, on state bar council roll, he or she is unable to clear ऑब्लिक पास द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप 2 साल के अंदर एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हैं एआईबी का, या एग्ज़ाम में ही नहीं बैठते हैं, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल नहीं होगा यूपी बार काउंसिल से या स्टेट बार काउंसिल से, या आपको फिर से मौका नहीं मिलेगा एआईबी एग्ज़ाम देने को लेकर के। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप 2 साल तक एग्ज़ाम देते हैं, पास नहीं होते हैं, या अगर 2 साल तक आप एग्ज़ाम ही नहीं देते हैं, तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं किया जाएगा। नीचे और क्लियर कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। 1 सेकेंड, नीचे की लाइन, Thus, an advocate enrolled on state roll is not debarred from appearing in the All India Bar Examination। यानी कि अगर आप 2 साल तक एग्ज़ाम नहीं देते हैं या 2 साल तक देते हैं
आप पास नहीं होते हैं तो आपको जो है एग्ज़ाम देने से डिबार नहीं किया जाएगा, रोका नहीं जाएगा। आप जब तक चाहें, जितनी अटेम्प्ट देना चाहें उतना अटेम्प्ट दे सकते हैं। कोई रोक नहीं है कि 2 साल के अंदर या 4 अटेम्प्ट में ही आपको AIB एग्ज़ाम पास करना है। तो एक बार फिर से मैं आपको वो चीज़ें दिखा दूं। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि एज़ पर रिजोल्यूशन नंबर 73/2010 डेटेड 30 अप्रैल 2010, आप देख सकते हैं, पास बाय जनरल काउंसिल ऑफ बार काउंसिल, एन अनसक्सेसफुल कैंडिडेट में अपीयर इन द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन विदाउट एनी लिमिट on the number of attempt till he or she clear oblique pass such exam। यानी यहाँ सब क्लियर कर दिया गया है कि आपको जो है जब तक आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर रहे हैं तब तक आप जो है ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी कोई लिमिट नहीं है कि आपको 2 अटेम्प्ट देना है, 4 अटेम्प्ट देना है, 6 अटेम्प्ट देना है या 2 साल के अंदर क्लियर करना है। बस एक कार्य जो है बार काउंसिल करती है कि अगर आप 2 साल के अंदर पास नहीं करते हैं, आप एडवोकेट ऑन रोल हैं, COP है आपके पास, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं रेगुलर इनरोलमेंट के बाद, और 2 साल के अंदर अगर आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में आपको जो है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो प्रैक्टिस करने से रोक देती है। स्टेट बार काउंसिल आपको प्रैक्टिस करने से रोक देती है। और जैसे ही आप बार जो AIB एग्ज़ाम पास हो कर लेते हैं, एग्ज़ाम में बैठते हैं, उसको क्लियर कर लेते हैं, फिर से आपको जो है दोबारा प्रैक्टिस करने का राइट्स मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन से आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो जो भी डाउट्स आपके होंगे, उम्मीद है कि क्लियर हो गए होंगे। तो कोई लिमिट्स नहीं है कि इतनी बार देना है, इतने लिमिट, इतने अटेम्प्ट ही है आपको देने के लिए, और इतने ही साल में पास करना है। कोई अटेम्प्ट, कोई ऐसा लिमिट नहीं है। बस ये है कि 2 साल के अंदर पास नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस करने से रोक दिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। उम्मीद करता हूँ आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, यूज़फुल हो आपके लिए, तो कमेंट करिए, शेयर करिए, और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।